रिसेंटली एसएससी सीजीएल के कुछ एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करा गया है, कैंसिल करा गया है जम्मू डिवीज़न में। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और जेकेएसएसबी और जितने भी एसएससी की रिसेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीजीएल के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद एज रिलैक्सेशन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, देन जेकेपीएसआई के बारे में भी बात करेंगे जो एग्ज़ाम डेट को लेकर एंड एज रिलैक्सेशन केस को लेकर। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में, देन न्यू एडवर्टीजमेंट जो अपकमिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सीजीएल से। जो मतलब आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शिफ्टें हैं, 2 दिन की जो शिफ्टें हैं उनको पोस्टपोन करा गया है। और यहाँ पे बात करें जो 12 तारीख यानी कि 12 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, उनको कैंसिल करा गया है। क्यों कैंसिल करा गया है? टेक्निकल रीज़न यानी कि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण यहाँ पे कैंसिल करा गया है एग्ज़ाम। और रीशेड्यूल्ड कब किया गया है? 26 सितंबर 2025, यानी कि जिनकी 12 सितंबर 2025 को जिनका एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, अब वो बच्चे 26 सितंबर 2025 को जाएंगे। आपका यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से, और आपको बता भी दिया होगा वहाँ पे जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे, अटेंड करने गए थे। देन आज वाला जो एग्ज़ाम है उसको भी पोस्टपोन करा गया है 13 सितंबर 2025, ऑल 3 शिफ्ट, यानी कि जितनी भी शिफ्ट थी आज वो सारी पोस्टपोन कर दी गई है। फिर से रीज़न क्या बताया गया है? टेक्निकल रीज़न। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो है मैटर करती है, काफ़ी बच्चे काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, श्रीनगर से भी आ रहे हैं। तो कुछ एस्पिरेंट ने कमेंट भी किया था कि हम काफ़ी दूर दूर से आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में काफ़ी लिमिटेड सेंटर्स हैं जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो डिजिटली यहाँ पे दोस्तों एक फेलियर कह सकते हो कि ये जो कंपनी थी या फिर टेंडर जिन्होंने इशू किया गया था, या सब टेंडर आगे इशू करा गया था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो एक बड़ा जो फेलियर है वो आप कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे दूर दूर से आते हैं। वो इतना टाइम, आप पता ही है कि आजकल जो नेशनल हाईवे है ऑलरेडी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई हैं और काफ़ी ट्रैफिक भी है, तो इस चीज़ में बच्चों को सफ़र करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। इनकी जो डेट्स रहेंगी भाई, 13 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम ऑल 3 शिफ्ट में कैंसिल हुआ था, वो 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का कोर्ट केस है। इस कोर्ट केस की डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। एंड में मैं उसका लिंक दे दूँगा जब वीडियो ये एंड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केस जो है पहले हाई कोर्ट में हेयर होता है, देन अभी हियरिंग जो थी, जो हाई कोर्ट था वो इसको ट्रांसफ़र करता है कैट में। उसके बाद रिजर्व्ड देख सकते हैं कि 9 तारीख को इसका सब कुछ हो जाता है, यानी कि अब फाइनल जजमेंट का वेट था, तो 12 तारीख को वो जजमेंट भी आ जाती है। ये केस क्या था कि सिंपल इतना याद रखिएगा कि ये जो 72 एस्पिरेंट थे जिनका यहाँ पे नाम मेंशन है, अभी यहाँ पे देख लेना, इस जजमेंट में सभी नाम मेंशन है। टोटल कितने एस्पिरेंट थे? टोटल यहाँ पे 79 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की डिमांड की थी। तो एज रिलैक्सेशन जैसे ही कोर्ट केस वगैरह चलता है और ये सब होता है, तो लास्ट में मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो कोर्ट केस का नतीजा आया है ये इन बच्चों के पक्ष में नहीं आया है। और यहाँ पे बताया गया है कि all the issues are answered against the petitioners. The delay in the recruitment was due to administrative reasons and the pandemic and cannot be कॉल्ड मालाफाइड। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक चैलेंज किया था कि इतने साल बाद जो वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की, आप हमें एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हो, तो हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और इतने टाइम बाद जो वैकेंसी है कांस्टेबल की वो निकल के सामने आई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक जो डिले हुआ था ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से हुआ था। और आप सभी जानते होंगे कि बीच में कोविड वगैरह आ गया था, नहीं तो वैकेंसी एडवर्टीज़ हो जानी थी, इनका ये कहना है। तो बाकी इनको कोई भी आगे फर्दर एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, और 28 साल ही इन्होंने बताया है कि कांस्टेबल की जो एज लिमिट है वो 28 साल रहेगी। अब आने वाली जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट रहेगी जो नेक्स्ट ईयर आएगी या फिर उससे नेक्स्ट ईयर आएगी, वो डिपेंड करेगा कब आती है, तो उसके ऊपर भी जो है 28 साल ही रहेगी। तो उसके ऊपर भी कोई भी मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुकी है। ये सब डिपार्टमेंट के, ये सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती थी, और ये कोर्ट ने इनको सीधा ये खारिज कर दिया गया है। अब ये जो बच्चे थे ये सीधे जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, अब ये बाहर हो चुके हैं। अब आगे इसका क्या नतीजा आता है या फिर एस्पिरेंट आगे क्या करते हैं, वो हम फर्दर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बाकी ये चीज़ वैसे देखा जाए तो गलत भी थी, क्योंकि तो यहाँ पे कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी टाइम बाद निकल के सामने आई थी। जो एज इलेक्शन जो बच्चे थे वो डिज़र्व भी करते थे। अब चलिए उनको नहीं मिल पाई है, आने वाले समय में और भी रिक्रूटमेंट्स आएगी, जैसे जूनियर असिस्टेंट एंड ऑल और भी आती रहती हैं। तो आप
और आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी तैयारी, या फिर और अगर आपको कोई अदर ऑप्शन लगता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए ये इस वीडियो को यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। देन अभी यहाँ पे बात करते हैं JKPSI कोर्ट केस के बारे में। तो JKPSI की बात करें दोस्तों, सिंपल जो कोर्ट केस है एज इट इज़ चलता रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एग्ज़ाम पे। और जब होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आएगा JKSSB को, वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा देंगे। वो जैसे ही ऑर्डर आएगा उसी टाइम आपका एग्ज़ाम कैलेंडर, उसी हफ्ते में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। दिसंबर के महीने में एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी अपनी अपनी राय हो सकती है, मे बी दिसंबर में ना हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो सकता है। और आने वाले समय में अगर थोड़ा सा डिले होता है तो जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया JKPSI के बारे में। बाकी दोस्तों बात करते हैं नायब तहसीलदार की। तो नायब तहसीलदार में जो है उर्दू जो है रिमूव हो जाएगी, और आने वाले समय में जो पटवारी की रिक्रूटमेंट आएगी वो उसमें भी उर्दू जो है रिमूव हो जाएगी। मे बी इसमें अमेंडमेंट लाया जाए और अमेंडमेंट करके इस उर्दू को यहाँ पे हटाया जाए। हटाया नहीं जाएगा, मतलब ऑल जो लैंग्वेजेस हैं उसको यहाँ पे कंपलसरी करा जाएगा, जैसे कि डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, जो 5 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये 5 लैंग्वेज ऑफिशियल थी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है। तो इसमें उर्दू को जो है मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, यानी कि उर्दू मैंडेटरी नहीं होगा, ये मैक्सिमम आपके चांसेस हैं। और अगले साल ही आपका आप एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा, और पोर्टल भी फिर से ओपन किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, उसकी आप जो है यहाँ पे चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद नायब तहसीलदार के साथ मैं आपको बता दूं कि जो जूनियर असिस्टेंट की अगली एडवर्टीज़मेंट है वो आने वाली है। अराउंड 330+ पोस्टें हैं यहाँ पे। इतना ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब अभी कुछ हफ्ते पहले JKSSB विज़िट किया था कश्मीर डिवीज़न में, तो उन्होंने इतनी ही वैकेंसी जो है यहाँ पे बताई थी कि 330 के आसपास वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है, जिनका इंटेंट क्लियर है। अगर और भी उनके पास पहले से होगी या ऐड करते हैं तो वो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी वैकेंसी आ सकती है। बाकी एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो FPF गार्ड हो, देन सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर हो, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हो, इन सभी का पहले एग्ज़ाम होने वाला है। और अक्टूबर की एंडिंग से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, और एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम जो है सारे लिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छी लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। दैन JEE इलेक्ट्रिकल के बारे में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, JEE इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम है एज़ पर शेड्यूल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, JEE सिविल के एस्पिरेंट्स भी बोल रहे हैं कि अभी तक हमारी एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भी जल्दी ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, और आपका पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि जो फॉरेस्ट कह सकते हो कि फॉरेस्ट के जो कैलेंडर आना है उससे पहले एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि सितंबर में भी हो सकता है, और सितंबर की एंडिंग में हो सकता है, या फिर अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो चलिए ये सारी अपडेट्स थी जो कि मैंने आपको बताई, और अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होती हैं वो ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। बाकी आपके जितने भी जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।